नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स जरा 2.0 का एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम लेने वाले हैं 10 का दम का पार्ट 2। जी हाँ, जिस सेट को आपने पहले किया हुआ है उस सेट का ये दूसरा सेट है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू हो जाइए कॉपी और पेन लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ओके, हाँ तो अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो आपको निकालना क्या है, ये जान लीजिए कि दर निकालना है। ठीक है, परसेंटेज में आंसर आपको दिया गया है 4 ऑप्शन करके। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये हम नहीं कह सकते। अब इसको हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दर निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। m इसकी पावर 1/t-1 इंटू 100। ये कब लगता है, ये तब लगता है जब 8 गुनी कोई राशि अगर 8 गुनी हो जाती है और वो कितने वर्षों में होती है, यानी यहाँ पे आपको टाइम भी दिया हुआ है। तो आपसे दर निकालने के लिए कहा जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ आपको करना है। यम क्या है, यहाँ पर गुना है, कितना गुना है 8 गुना। और यहाँ पर टाइम कितना है आपका 3 ईयर। ठीक है, तो 3 ईयर है, इसको यहाँ पे रख दीजिए। 8 की पावर हो गया 1/3 और यहाँ पे इतना 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल। 8 का घनमूल कितना होता है 2 और 2 में से 1 गया 1। तो इसका मतलब कितना आएगा 100%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके ठीक है, नेक्स्ट। हाँ तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80,000 रुपये 2 वर्षों में 88,200 रुपये हो जाएगा। यह ब्याज की गणना एक वर्ष में एक बार होगी। मतलब यहाँ वर्ष नहीं दिया है, वर्ष में एक बार होती हो, मतलब ब्याज आपको एक ही बार बताना है, गणना उसी की एक ही बार होगी। कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना हो जाता है 2 वर्षों में, इतना हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, इसको ए से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है आपका, ये है। और इसके बाद अब बात करते हैं कौन सा कितना रुपए 2 वर्षों में हो जाता है। ये हो जाता है आपका 80,000। तो 80,000 आपका क्या हो जाएगा, पी यानी मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मूलधन हमको मिल गया और चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया है। अब इसके बाद जरा देखिए वर्ष भी आपको कितने दिए गए 2। तो यहाँ पर आप वर्ष भी रख दीजिए। दर आपको निकालनी है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, तो इस वजह से हम आर को हटा देंगे, आर को कुछ नहीं रखेंगे। और यन की जगह हम क्या रखेंगे, यन की जगह हम रखेंगे 2 वर्ष। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है, अगर यहाँ मल्टीपल होते इस चीज़ को नीचे ले आएंगे, सीधा कुछ नहीं करेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन हमारा हो गया बढ़िया से। r/100 का पावर 2 है। और यहाँ देखिए, बिल्कुल देखिएगा, और यहाँ अगर मैं इसको कट करूँगा तो ये 400 आएगा, अगर इसको कट करेंगे तो ये इतना आएगा। 441 किसका वर्ग होता है, हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे भी वर्ग करना पड़ेगा। तो इसलिए ये हो जाएगा 21 का वर्ग होता है। और यहाँ पे नीचे के 400 किसका होता है, 20 का होता है। तो यहाँ पे हमको मिल गया 1 + r/100 और इसका पावर 2। तो हम इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ का वर्ग है तो वर्ग हटा देंगे, इधर भी वर्ग है इधर भी है, तो हम वर्ग को हटाकर इक्वेट कर लेंगे। और इक्वेट करने के बाद इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 1/20 और यहाँ पर 21 - 20 और अब ये आएगा r/100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, r/100 आ गया। अब r/100 बराबर हो जाएगा 1/20 और यहाँ पे एक ही आएगा। और यहाँ पे अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो r बराबर हो जाएगा 100/20, यानी r की वैल्यू आएगी 5%। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक व्यक्ति 5 घोड़े और 10 गायें 10,000 में खरीदता है। वह घोड़ों को 15% लाभ पर और गायों को 10% हानि पर बेच देता है। ठीक है, और आपको बताना है इस प्रकार उसे 375 रुपये का लाभ होता है। अब एक घोड़ा और एक गाय की कीमत अलग अलग बतानी है आपको। तो इसको हम 2 चीज़ों की अगर बात करता है तो उसमें हम अनुपात विधि या मिश्रण विधि से लगा सकते हैं। तो हम इसको मिश्रण विधि से लगाएंगे। मिश्रण विधि सीधा सीधा कहता है आप एक तरफ घोड़ा लिखिए और एक तरफ गाय लिखिए, क्योंकि यहाँ 2 ही चीज़ों की बात किया है। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, कितने परसेंट पे जा रहा है, घोड़े 15% पे लाभ मिल रहा है उसको। और गाय गाय जो है हानि कितने परसेंट की हो रही है, 10% पर। लेकिन अगर आपको लाभ के बारे में बात किया है इसने, तो केवल आपको लाभ निकालना है। लाभ इसके लिए लिखेंगे -10% लाभ लिखेंगे, जब माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे
देखना ये है कितने रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ पे 375 रुपये का लाभ हो रहा है, टोटल लाभ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम परसेंटाइल ले रहे हैं तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुल लाभ परसेंट निकाल लेते हैं। कुल लाभ परसेंट निकालने के लिए हमें हमारे पास कितने रुपए का है ये टोटल अमाउंट, 1000। तो 1000 आप नीचे लिखेंगे और ये लिखेंगे, और इस 1000 नहीं 10,000 सॉरी, और इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, इतना परसेंट। ये क्या हो गया आपका कुल लाभ परसेंट आ गया। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके साथ हम इसको कर लेते हैं और इसके साथ इसको कर लेते हैं। देखो क्या मिलता है यहाँ पे, ये चीज़ इसके साथ माइनस अगर करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाता है, तो ये आ जाता है इतना, ठीक है। और ये अगर इसके साथ हम माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा 11.25। अब आपको क्या करना है, इनको रेशियो में कट कर लेना है। तो ये आएगा 11 और ये रेशियो में आया तो कितना आया 9 आया, ठीक है। तो 11 और 9 का अनुपात आपको मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे घोड़े का निकलना है, एक घोड़े का कीमत अलग अलग क्या है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं आपको, आप देखिएगा कि एक घोड़े की अगर हम बात करते हैं, घोड़े की कीमत, तो सीधा सीधा क्या करेंगे आप, 11 बटे इन दोनों का टोटल कितना हुआ 20, और घोड़े कितना रुपए टोटल है, इतना रुपए, ठीक है। और कितने घोड़े खरीदता है, ये तो एक घोड़े की बात है, तो एक ही घोड़े का निकालते हैं। तो इससे हमने कट किया और ये आएगा आपका 5500 रुपये, ठीक है। 5500 आ गया ना, ठीक बिल्कुल। अब ये 11 बजे 55, जी जी बिल्कुल सही है, 5500 रुपये आ गया। एक घोड़े की कीमत कितनी हो गई आपकी 5500 रुपये आई यहाँ पे जी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका सही रहेगा, इसमें से जो पहला वाला है यही ऑप्शन। चौथे क्वेश्चन के बारे में, 40 व्यक्ति 60 बच्चों को 8 घंटे में काट सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति कार्य को छोड़ दें और 12 घंटे में कितने वृक्ष काट लिए जाएंगे। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 76, 50 और 92 और 96, ठीक है। तो इसको करना है, तो इसमें व्यक्ति वृक्ष की संख्या और घंटे की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका वही वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, यही लगेगा, यही फॉर्मूला आप लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पहले अगर व्यक्ति की है तो यहाँ पे 40 है, और अगर वृक्ष की बात करें तो 60 है और यहाँ पे 8 है। लेकिन यहाँ पर आपको घंटे केवल दिए गए हैं तो मैं 12 मान लेता हूँ। डी मतलब दिन भी हो सकता है और घंटे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप जो है, और लेकिन यन क्या है, यन आपका जो होगा वो वृक्ष की संख्या बताता है। तो अब यहाँ पे कह रहा है 8 व्यक्ति कार्य करना छोड़ देते हैं, तो कितने बचे, 32 बचे, क्योंकि 40 थे पहले और 8 छोड़ के चले गए। तो उसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। और अब इसके बाद यहाँ पे हमें नहीं पता ये, तो ये x मान लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 × 60 × 8 × 32 × 12। और अब आप इसको लगा लीजिए, तो 8 चौक 32 हो गया, 12 बच्चे 60 हो गया, और 4 से अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा टोटल, x की वैल्यू 50 आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। और ए बी किसी कार्य को 12 दिन में संपन्न कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी और ए दोनों ने मिलकर अगर काम किया तो 20 दिन में संपन्न कर सकते हैं। तो वे कार्य को अलग अलग अगर करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 30, 20, 60, 40, 60, 30 और 30, 20, 25 और 30, और यहाँ पे 22, 23, 24। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लगाऊं तो आपको ट्रिक से चलना होगा। अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ये हो गया 12 दिन का, ठीक है। और जब हम ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो अगर 1 डे वर्क लेंगे तो यहाँ पे इतने दिन का काम हुआ, ठीक है। अब ऐसे ही बी प्लस सी का अगर हम बात करेंगे तो उसका भी कितना हो जाएगा, 15 वर्क हो गया। और अगर हम सी प्लस ए की बात करेंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1/20 वर्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीनों का एक साथ अगर हम निकाल लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इधर तो 2 हो गया क्योंकि 2b है, 2a है, 2c है, और यहाँ पर हम इन सबको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15, 12, 60 आएगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे लूँगा 12, 50, 60 और 15 चौक 60 और 20 दिया 60, तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आता है, यहाँ आएगा ये, और अगर हम इसको कट करेंगे तो आएगा 1/5। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो अगर मैं केवल अकेला करके निकालूंगा इसको तो ये कितना आएगा
1/10 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया और ये इतना वर्क हुआ कि तीनों ने मिलकर काम किया है। कह रहा है तीनों को अलग अलग कर दो भाई। तीनों को अलग करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी हटाएंगे तो क्या बचेगा, c ही तो बचेगा। तो c का अगर हमें वर्क निकालना है कि कितने दिन में काम किया, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा इसका। हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/10 में से मीन्स टोटल में से माइनस कर देंगे इस वाले को। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60 और यहाँ पे जाएगा 10 जन 12×5 60। तो इसका मतलब कितना हो गया, पहला आ रहा है 60 दिन। ठीक है, तो सी का जो ऑप्शन आया यहाँ पे वर्क कितना आ गया 60 दिन। तो अगर हम सी की बात करें कि कितने दिन में निकालेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका यहाँ पे 60 दिन हो जाएगा, ये इतना समय लगेगा सी को। ठीक है, अब सी का कहीं पे 60 दिन आया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे ही सब में दिया हुआ है। तो सी का यहीं पे आ रहा है और कहीं पे भी नहीं आया है। तो एक्चुअली ये आंसर यहीं पे आ गया है, अगर आप चाहें तो यहीं पे लगा सकते हैं, पहला ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं मान रहे हैं तो आप बी भी अगर निकालेंगे तो इसमें से इस चीज़ को सी वाले को माइनस करेंगे, सी प्लस ए को, तो हमें ये वाला मिल जाएगा बी। तो यहाँ पे 1/10 माइनस 1/20 अगर आप करेंगे तब भी यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा 20। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो आपका बी वर्क करेगा वो कितने दिन करेगा, 20 दिन करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ए का भी निकाल सकते हैं। तो ए का भी कितना हो जाएगा, 1/15 अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे 30 माइनस 2। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि ये जो है आपका निकल के आएगा कितना, ए का आ गया 30 दिन। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, तो देखा आपने ये क्वेश्चन कैसे लगा, बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या करना है, एक तरफ ये चीज़ लिख लेना है, एक तरफ ये लगा देना है। कुल टोटल निकाल लीजिए, फिर बारी बारी से माइनस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कुल से इसको माइनस करेंगे तो आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। ठीक है, तो घन के प्रत्येक भुजा में 50% की कमी हो जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास, 100%, 75%, 85% और 95%। आपको लगाना है क्वेश्चन, कैसे लगाएंगे देखिए। मैंने आपको बताया था घन वृत्त या कहीं पे भी किसी की भी भुजा अगर या जो है उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है जितने परसेंट भी, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसके क्षेत्रफल की अगर वृद्धि या कमी पूछी जाती है तो एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2x + x²/100। यही आप लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन तुरंत लग गया। बस याद रखिएगा अगर कमी लेना है तो माइनस लीजिएगा, मतलब 50 यानी x की जो वैल्यू लेंगे -50 लेंगे। ओके, अगर यहाँ वृद्धि होती तो प्लस 50 लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, -50 लिखना है और ये 50 का वर्क करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25। ठीक है, और ये अब यहाँ पे आएगा आपका 150। ठीक है, तो नहीं सॉरी 100 आएगा और 100, और इसके बाद इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -75%। माइनस ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कमी हुई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हुई, 75%। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, अब बात करते हैं दो घनों का अनुपात 8:125 है। इनके किनारों एवं पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक सही है। तो देखिए और समझिए कैसे लगाना है। दो घनों का अनुपात दिया है, घन यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ घनों का आयतन का अनुपात होगा, सॉरी, तो आयतन का अनुपात यहाँ कर लीजिए और इतना दिया हुआ है। तो आयतन है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ए क्यूब हम लेते हैं, अगर पहले घन का है तो A1 क्यूब हो जाएगा और दूसरे घन का है तो A2 क्यूब हो जाएगा। और 8/125 हो गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा है A1 और A2 यानी इनकी ये उधर जाएगा क्यूब तो उधर हो जाएगा हमारा घनमूल, और घनमूल होता है इसका टोटल, यहाँ पे 8 का 2 हो गया और 125 का 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 2:5 आपको मिल गया। तो ज़रा देखिए कि क्या निकालना था, इनके किनारों मतलब इनकी भुजा का जो है अनुपात निकालना था। तो भुजाएं क्या है यहाँ पर, 2:5 है। ये 2:5 कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी वाला। हालांकि ये आंसर यहीं पे आ गया है, चाहिए तो लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल का भी अनुपात निकाल लीजिए। क्षेत्रफल कहता है क्या, घन का 6a² होता है ना। तो ये आप लगा देंगे तो ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर लेना है यहाँ पे, तो 2/5 का वर्ग कर दीजिए तो यानी 4/25 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4:25 और इसको लिख सकते हैं 2:5। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। दो संख्या का अनुपात 3/5 है, यदि दोनों में 9 घटा दिया जाता है तो उनका अनुपात 12/23 हो जाता है। संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12, 11, 22 और 13। तो आपको लगाने के लिए जैसा बोल रहा है वैसा करिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं
कि दोनों संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे अनुपात को हम x मान लेंगे, ठीक है। अनुपात को x मान लिए तो ये हो गया 3x, तो ये 3x हो गया और ये हर में आ गया 5x, ठीक है। अब कह रहे हैं उस दोनों में 9 घटा दिया जाता है, 9 घटा दिया हमने, फिर वो किसके बराबर हो जाता है 12/23 के। अब आपको क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया है, अब आप लगा सकते हैं इसको। तो ये 23 से रखेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6x, और यहाँ पे 9 त्रिक 27 और 2 9 18 2 20, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 12 50 60x और यहाँ हो जाएगा 108। और अब आप क्या करेंगे, इसको 69 में से 60x घटा देंगे तो ये हो जाए, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये इतना आ जाएगा, और इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 99, और यहाँ पे आएगा 9x। तो x का अगर मान निकालेंगे तो कितना आएगा 99/9, यानी x का मान आ गया 11। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 200 तक 4 एवं 3 से समान रूप से विभाजित कितनी संख्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है 16 18 15 और 20। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक चीज़ बोला गया है समान रूप से विभाज्य होनी चाहिए, मीन्स 4 और 3 दोनों से, मीन्स अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें, क्या निकाल लें, इसका एलसीएम निकाल लें तो यहाँ पे आएगा हमारा 12, ठीक है। और ये जब एलसीएम आपका 12 आ जाए तो इसी से जो है आप क्या करें, 200 को भाग कर दें। 200 को जहाँ से भाग करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ जा रहा है 16। तो यहाँ पे जो 16 आपका ये भागफल आया है, जो भागफल आता है वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो 12 × 6 √2 में 3 √2 से भाग दें तो क्या मिलता है। सीधा सीधा है, कुछ करना नहीं है आपको, बस जैसे लिखा है वैसे ही लिख दीजिए यहाँ पे, और इसको आप करेंगे तो ये कट जाएगा, ये इससे कटेगा 2 आएगा, और ये हो गया 12 × 24। तो ये तुरंत ऑप्शन आप सी लगा दीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी ये सीरीज पूरी होती है।